नमस्कार बच्चों, हिंदी भाषा चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सूरदास जी के पद के पाठ परिचय के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करने वाले हैं और तत्पश्चात हम पदों की व्याख्या करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपसे बात करना चाहूँगी कि जो सूरदास जी थे वह एक भक्तिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। उनमें से ही एक काव्य खंड आपके समक्ष प्रस्तुत है। ये जो पद है, इसमें जो 4 पद हैं वह सारे भक्तिकाल पर आधारित हैं। प्रस्तुत चारों पद भक्तिकाल के प्रसिद्ध कवि सूरदास जी द्वारा ही रचित हैं और यह किस ग्रंथ से लिए गए हैं? तो यह सूर सागर के भ्रमर गीत से लिए गए हैं। ठीक है, भ्रमर गीत, ध्यान रहे इस शब्द पर। भ्रमर से जिस तरीके से गोपियाँ अपनी बात कहेंगी वो आपको ध्यान रखना है इसमें। तो मथुरा गमन के बाद जब मथुरा चले गए श्री कृष्ण, तो वहाँ से वह स्वयं नहीं लौटे, जबकि उन्होंने अपने स्थान पर उद्धव को भेज दिया और उद्धव के माध्यम से गोपियों के पास संदेश भेजा श्री कृष्ण ने। सगुण उपासक गोपियाँ निर्गुण ब्रह्म के उपासक उद्धव को वक्रोक्तिपूर्ण ढंग से प्रेमा भक्ति का महत्व समझाती हैं। कहती हैं कि भाई तुम्हें तो आपको तो भक्ति क्या है इसके विषय में नहीं जानकारी है, कि भक्ति एक प्रेम के माध्यम से भी की जा सकती है, लेकिन आप तो हमें एक तरीके से योग करने की शिक्षा दे रहे हैं। वे मन की बात मन में ही उनकी रह जाने जैसी स्वीकारोक्ति द्वारा प्रेम की गहराई भी जताती हैं। श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम की जो एक निष्ठा दृढ़ता को उजागर इन्होंने किया है भक्तिकाल के कवि सूरदास जी ने। गोपियाँ उद्धव के योग संदेश को हरि की राजनीतिक चाल बताती हैं कई बारी, और उन्हें बताती हैं कि वो तो एक तरीके से एक न्याय रक्षक बन चुके हैं, वह हमारी प्रेम रूपी भक्ति को कैसे जान सकते हैं। तो आइए अब हम इनके पदों की व्याख्या देखते हैं, और यहाँ पे मैंने कुछ शब्द के अर्थ भी लिख दिए हैं आपके लाभ के लिए और ताकि आपको आसानी रहे। तो पहला यहाँ पे मैं आपको पद पढ़कर बता रही हूँ। ऊधो तुम हो अति बड़भागी। यहाँ पर ऊधो यानी उद्धव हैं, जो श्री कृष्ण के दोस्त हैं, मित्र हैं, जो जब मथुरा चले गए हैं श्री कृष्ण, उसके बाद उद्धव को उन्होंने भेजा है। ऊधो तुम हो अति बड़भागी, बड़भागी मतलब भाग्यवान। ठीक है, ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, तगा यानी कि धागा, अपरस मतलब अलिप्त, जिसे छुआ ना जा सके, अनछुआ। ठीक है, पहले मैं आपको सारे शब्द के अर्थ बता देती हूँ। नाहिन मन अनुरागी, अनुरागी का मतलब होता है प्रेम में डूबा हुआ। पुर इन पात रहत जल भीतर, पुर इन पात का मतलब क्या होता है? कमल का पत्ता, कमल जो कीचड़ में उगता है, आपने अगर देखा हो। दागी, दागी का मतलब क्या होता है? दाग या फिर धब्बा। पुर इन पात रहत जल भीतर, तारस तह देह न तागी। ठीक है, देह मतलब शरीर। जो जल माह में तेल की गागरी, जो जिस तरीके से जल माह, माह मतलब है में, उसके अंदर। ठीक है, तेल की गागरी, गागरी मतलब गागर, घड़ा। ठीक है, जो तेल से बिल्कुल उस पर तेल लगा दिया गया हो उस गागर के चारों तरफ। जब हम देखते हैं ना किसी बर्तन पर तेल लग जाता है तो उसके ऊपर पानी या किसी भी तरीके के पदार्थ चढ़ता नहीं है, तो उसी तरीके से तेल की गागरी है। बूंद ना ताको लागी। ठीक है, प्रीति नदी में पाँव ना बोर्यो, पाँव मतलब पैर, बोर्यो का मतलब होता है डुबोया। ठीक है, बोर्यो ब्रज भाषा में बोर्यो बोलते हैं, और वैसे अगर आपको हिंदी में अर्थ इसका जानना है तो इसका मतलब है डुबोया या डुबाना। ठीक है, परागी, परागी का मतलब होता है मोहित होना, किसी पर भी हम मुग्ध हो जाते हैं, मोहित हो जाना। अबला, अबला का मतलब क्या होता है? अबला यानी कि स्त्री को का एक पर्यायवाची है ये। भोरी, भोली भाली। गुड़ चाटी जो पागी, गुड़ से लिपटी हुई जो चींटियाँ, चाटी यहाँ पर क्या है? चींटियाँ, चींटियों की तरह। ठीक है, तो अभी इस कक्षा में हमने सिर्फ शब्दार्थ जाने, नेक्स्ट में हम इनकी व्याख्या के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। धन्यवाद।